मैं नहीं लेने देता, ना खाता हूँ ना खाने दूंगा। पहले भी बोला गांव का पैसा वापस लूंगा, ये केस में नहीं चाहिए तो वापस दे दे, नहीं तो मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ इसमें से इसको जो दिया मेरे पास हो मैं देता हूँ पैसा, बदले में केस दो। फिर कितना 17-18 घंटा तुम काम कर रहे किसी के लिए, तो फिर डायरेक्टर का काम कब कर रहे हैं? वो कौन सी कंपनी का डायरेक्टर है वो तो बताओ। ये सब जो झूठ है ना भाई, ये हजम नहीं हुआ, पब्लिक को भी हजम नहीं हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अभी सबको बता रहा है कि मैं मर गया, फिर जिंदा हो गया। वो कुछ उसको नहीं रह सकता, दूसरा काम नहीं आता भाई। बोलो कुछ। राजू भाई, अभी आगे आप और क्या खुलासा करने वाले हैं? और क्या खुला, कल ये बोल रहा था ना क्या तुम लोग को मैं बोला था पूछ लो उसमें से जो पूछे उसका सवाल कर। कल ये बोल रहे थे कि भाई इधर जंगल काट के बना रहे, किधर अपन जंगल में रह रहे? पहाड़ तो बोल रहा था जंगल काट रहा है, तो जंगल में तो नहीं रहते वो, पहाड़ के पास में झाड़ काट के घर बना रहे हैं ना, बराबर है। उसी में तो अनिल राठौर से पार्टनरशिप मांगा, 4,000 फुट के 4 घर मंगाए अनिल राठौर से वो बनाने। और अभी ये लोगों को क्या तकलीफ हो गई, उसके पेपर भी ये बनाए, डुप्लीकेट पेपर बनाते हैं गवर्नमेंट के। ये मेरे को भी ऑफर दिया था पीएपी का, जो महाराष्ट्र नगर में सब पीएपी का काम है ना, इसके किसी के पेपर है, सबूत है, वो भी आएंगे किसी के साथ में, वो भी इसके खिलाफ पूरे सबूत है देंगे, और वो सब केस होंगे। हवा में बात नहीं कर रहे, सब केस होंगे। ये पीएपी मेरे को भी ऑफर दिया था, मतलब मैं वो सब चीज़ में नहीं करता, जिस चीज़ में केस होता ना फोर्जरी का, मैं उससे दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं आज जगह पे हूँ, मेरे को वो सब चीज़ नहीं चाहिए। वो वैसा पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा कमाना जानता हूँ, तो मेरे को नहीं चाहिए। ये जो बोल रहे ना उसका, ये जो ऊपर अभी कंप्लीट कर रहे झाड़ काट के, अभी क्यों तकलीफ हो रही, इतना टाइम से क्यों नहीं होती थी? ये लोग का नीचे की जगह पे ये लोग ने पेपर बनाए, समझ में आ रहा, उसमें पेपर में मैं भी पहले पैसा दिया हूँ अनिल राठौर ने, उस पर ये लोग ने अभी बना के उससे 4,000 के 4 रूम मंगाए, वो बनाने गए, ऊपर पब्लिक बना रही बोल के उनको तकलीफ हो रही है, समझ में आ रहा भाई। अभी वो खुद वो चीज़ कर रहे हैं, अब उधर जाके तुम फोकट में करोगे तो कौन खरीदेगा? ये सब चीज़ ना जानकारी करो, पता है, थोड़ा राउंड मारो, जिधर हो रहा जिधर बोल रहे हैं ना उधर जाओ, आजू बाजू पूछो कि उसके आजू बाजू में कौन बना रहा है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इतना तो मालूम पड़ता है ना अपने को। फिर राजू भाई, जैसा कि आपने बोला अनिल राठौर से जो है पैसा मांगा गया और वो पार्टनरशिप मांगी गई है ना, तो शब्बीर भाई ने कल ये भी कहा था कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने ऐसा कुछ मांगा नहीं हूँ, मैं राजू भाई के ऊपर जो है मानहानि का दावा कर सकता हूँ। करो ना, मैं चाहता हूँ तुम करो, फाइल करो, और फिर हम लोग क्या क्या करते वो तो देखो। हमारे पास सब तैयारी है भाई, मेरे पास सब सबूत फिटनेस है। मैं अनिल राठौर का नाम खुल कर बोल रहा हूँ, जाके उससे पूछो ना, वो इन कैमरा बोलता है, ऑफ कैमरा बोलता है, कंफर्म कर लो, नहीं कंफर्म होगा मैं सबूत दूंगा बस ना, और क्या बोल रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद फिर आऊँगा, फिर देता हूँ तुमको, तुम पहले कंफर्म कर लो, दे रहा ठीक है, नहीं दे रहा तो ठीक है, करता हूँ मैं। अच्छा पापा का बोल रहा था ये, तुम लोग ने कोई भी चीज़ वो नहीं पूछी जो पूछा, मैं को झूठ के बोल रहा पड़ा है। कब पापा भाई की बोला, पापा भाई कोई भी चीज़ कोने का लेता, सब अंदर लेता, सब पकड़ लेता, बराबर ना जी? क्या उसको क्यों नहीं पूछा अभी तुम लोग? वो चीज़ मेरे को पूछना चाहिए ना, वही पूछना। तुम लोग ना वन साइडेड है। नहीं, तुम लोग वो बहुत प्यार में डायरेक्टर के पास है ना, डायरेक्टर के पास है, तुम लोग डॉक्यूमेंट देंगे, क्या डॉक्यूमेंट? अभी पापा भाई को कल बोला ना, उसने बोला था, वो पूछना चाहिए ना तुमको। तो पापा भाई कर रहा है, तुमको क्या तकलीफ है? तुमने तुम्हारे घर में तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्या? तुम्हारे रिश्तेदारों के घर है, तुम्हारे उसमें बड़े नहीं है क्या? शब्बीर भाई ने तो बोला गली वाले की तकलीफ थी, गली वाले की कंप्लेंट, उनको शिकायत किया गया। भाई सुनो ना, गली वाले की थी, इनको क्या तकलीफ? इनके पास ये तो बोले ना, कल तो ये बोले कि मेरे पहले क्या बोले, पापा की मैंने किया ही नहीं है। हाँ, पापा की मैंने, क्योंकि मालूम है कंप्लेंट जब तक वो आदमी जिसकी कंप्लेंट है वो नहीं देगा एनओसी, तो उसको नहीं मिलता है। इनको मालूम है गुप्त रहेगा, हम लोग को मालूम है कैसा ओपन करने का, समझ में? हमारे पास निकाल के हमको, जब भी तो हम बोल रहे हैं ना भाई, मेरे को क्या बोल मेरा डाला है बोल के, मैं तो डंके की चोट में बोला ना मेरा डाला, तब एक्सेप्ट किया ना, हाँ मैं जर्नल डाला। तो क्यों डाला भाई? जब मैं तेरी मेरी बात हो गई थी, मेरा नहीं डालता, मैं रिएक्ट नहीं करता, तू सबसे पैसा लेके खाता, एक आदमी को जबरदस्ती डाल के सब तेरा खराबा करके लिया। मैं नहीं रहता तो इतना रिएक्ट नहीं होता, तोड़ते दी, और जो नहीं तोड़ा नहीं करता पैसा देते, सिंपल बात थी। आज तक वही चल रहा था, मेरे आने के बाद इतना गर्म क्यों हुआ? ये पैटर्न में 19 महीना नहीं था, जब भी हुआ क्या कभी किसी का भी? सब पैसा देके चला रही थे ना, समझ में आया? मैं नहीं लेने देता, ना खाता हूँ ना खाने दूंगा। पहले भी बोला गांव का पैसा वापस लूंगा, ये केस में नहीं चाहिए तो वापस दे दे, नहीं तो मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ इसमें से इसको जो दिया मेरे पास हो मैं देता हूँ पैसा, बदले में केस दो। फिर ऐसे नहीं खाएंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई कि मैं इसमें से हो गया उसमें से हो गया। कल शब्बीर भाई ने एक और बात कही है कि उनको जो है फोकस किया जा रहा है, जैसे सोसाइटी का मैटर हो गया और जितने भी लेटर्स हो गए उसका मैटर हो गया, उसके ऊपर उनको जो है वो बनाया जाता है कि यही इंसान है जो कर रहा है। उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सब लोग मुझे ही टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं इससे संन्यास लेने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये संन्यास जिंदगी में नहीं लेगा। मैं बोल रहा हूँ तुमको, अभी क्या बोलूँ भाई, बोलने के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और रहते। एक चीज़ अभी मैं क्लियर करता हूँ, अमरनगर के कितने साल से? 25 साल से ना? 25 साल से। 25 साल। कोई भी चीज़ में फायदा नहीं रहता तो आदमी क्यों रहता है भाई, मेरे को बताओ ना। तुम भाई कोई अहदे पे रहेंगे क्या जब बस? हाँ, 17-18 घंटा तुम काम कर रहे किसी के लिए, तो फिर डायरेक्टर का काम कब कर रहे? वो कौन सी कंपनी का डायरेक्टर है वो तो बताओ। ये सब जो झूठ है ना भाई, ये हजम नहीं हुआ, पब्लिक को भी हजम नहीं हुआ। मैं कैसा फास्ट बोल रहा हूँ, एकदम पूछेंगे ताड़वड़ तो जाओ, तो वैसा निकला क्या कल? तुम लोग देखे नहीं थोड़ा घबराहट और क्या क्या बोलने का, क्या रुकने का? हाँ, पुलिस का भी नाम लेते लेते रुक गया, तो पुलिस को भी टारगेट कर रहे हैं। थोड़ा होश में रह के करने का, इतना ये नहीं मैं ऐसा। वो आदमी वो इस टाइप का है क्या जो छोड़ के भाग जाए मैदान? है क्या? सच बोलो, अगर गलती नहीं रहेगी तो कोई जाएगा क्या? छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा भाई। नहीं गलती है तो क्यों छोड़ेगा? और मैं छोड़ने वाला है, मैं छोड़ने दूंगा भी नहीं, मैं छोड़ने दूंगा भी नहीं। मेरे को क्लियर ही करने का है, या तो मेरे को झूठा बनाओ, या तो मेरे को झूठा बनाओ ना। मैं दे रहा हूँ ना सबूत सब, रुक जाओ, कुछ भूल जाऊंगा मैं। हाँ, ये अमरनगर में है ना, उधर एक घर खरीदा सुफियान ने, ठीक है? सुफियान ने खरीदा, उसको क्यों बनाने नहीं दे रहा है, बेचने नहीं दे रहा? उसको क्यों एनओसी नहीं दे रहा? क्यों उसका काम क्यों रोके रहे? उसको यहाँ से लेके गया, खाना खाया चंगुर में, उससे 7 लाख रुपए डिमांड किया। अभी मैं लगाऊंगा फोन उसको और अभी तुम सुन लेंगे। उसको मालूम नहीं मैं फोन कर रहा हूँ, वो बाहर है। समझ में आ रहा? आदमी को मालूम नहीं तो वो बराबर रिएक्ट कर लेगा। अभी समझ में आ रहा? बोल के करेंगे तो कोई बोलेगा नहीं। भाई तुम नहीं करते रहेंगे ना तो कौन क्यों बोलेगा खुल के? और इतने आदमी क्यों आएंगे? सब आ रहे हैं ना सामने। वो मेरे को बोला आके सामने, भाई इतना तंग कर रहा है, कर रहा, पैसा डिमांड कर। 7 लाख रुपए उसकी बात हुई इसकी, क्यों मांगा पैसा? मैं तो नाम ले लेके बोल रहा हूँ ना, किसके साथ क्या हुआ मेरे को क्या? मैं तो था नहीं जब उसने खरीदा, बराबर। कल वो इस्माइल भाई का बोल रहा था, इस्माइल भाई को, भाई वो इस्माइल भाई खरीद रहा, वो घर में बना। अरे तू अकेले इस्माइल भाई से नाराज है कि वो प्रॉपर्टी के अंदर इस्माइल भाई, अरे 12 लोग और भी तो रहते ना, उनका घर क्यों नहीं बनने देगा तू? बराबर है, 12 लोग में से एक आदमी से दे रहा था, वो बोले उसको सपोर्ट नहीं किया, वो इंसानियत होता है 100, और 11 लोग क्या किए? घर में 11 लोग और रहते ना। तो थोड़ा बोलने के टाइम पे सोचने का हम क्या बोल रहे हैं। मतलब एक को मारने के लिए 11 को मार दे रहे, एक को बचाने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे तुमको? आया समझ में आया? 12 लोग में से एक के लिए बोले, उसकी सपोर्ट नहीं किया बोल के मैं 12 का नहीं बनने दूंगा। ये कोई हजम हो रही क्या बात? आराम से आधा चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जितना भी है ना, अब इतना तुम छोड़ के रखे 40 मिनट चला, इसके लिए उसका जवाब देना पड़ रहा ना भाई, कि झूठ और दिखने में आता। मैं सबके नाम लेके बोल रहा हूँ, सबसे पर्सनल मिलो। अकेले मिलोगे ना, तुमको शायद कैमरे पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोल देंगे, बोल के तुम बताओ कि हाँ मैं कंफर्म किया। बाद में बोल लो कि भाई राजू भाई ऐसे तुम लोग का नाम लेके बोल रहा है। क्रिजन वालों को कितना परेशान किया मालूम है? क्रिजन वालों से पैसा नहीं लिया। क्रिजन बढ़ रहा था जब भी क्रिजन वाले मेरे पास आए, मैं भी क्रिजन वालों को चिल्लाया, मतलब मेरे को तुम लोग देने वाले थे, बनाने क्यों नहीं दिए? अरे गलती हो गई है वो। मैंने ठीक है बात करता हूँ, तो मेरे सामने तो नहीं बोलता पैसा लेना, वो लोग को पूछ लेना, वो सब नमाजी है, और नहीं तो कुरान दे दूंगा, ऐसा बोल के पूछो, बोलेंगे भाई सब जगह से पैसा लिया, पब्लिक पर है। अब मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कौन क्या क्या किया? मेरे को क्या सपना गिरता है क्या? आके बोले रहेंगे, और मैं नाम ले लेके बोल रहा हूँ, क्रिजन वालों का नाम भी बोल रहा हूँ ना, तो पब्लिक यही डरती, राजू भाई को बोलेंगे ना, नाम बोल देता है। बोलूंगा ना भाई, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, नासुर पैदा करके रखे, खत्म कौन करेगा? राजू भाई अकेला ही। और उसमें तुम लोग टारगेट करते, राजू भाई ऐसा किया, धमकी दी। अरे क्या दी है धमकी? बोलो भाई। शब्बीर भाई ने कल बीएमसी के कुछ अधिकारियों को भी जो है वो किया है, क्या फोकस किया है कि वो लोगों ने जो है 5-5, 6 साल से जो है
ट्रांसफरिंग जो है उनकी हुई नहीं सुनो ना है भाई, क्या? वो उसमें मैंने कुछ नहीं बोलेगा, ट्रांसफर नहीं होगा, हाँ। तुम कंप्लेंट डालो, ट्रांसफर करा लो, ठीक है, उससे मेरे को लेना नहीं। बीएमसी वाले नोटिस कब देते किसी को भी, कब देते? कोई कंप्लेंट करेगा तो लोग तोड़ने, और लोग जबरदस्ती तो आ रहे नहीं। नहीं, उनका ऐसा कहना है कि चित्ता कैंप ट्रॉम्बे पहली पड़ा, ये ऐसा एक गढ़ है जो उनकी कमाई बोले बहुत होती है यहाँ पे, ऐसा तो मतलब उनकी अभी तक, अभी क्यों याद आ रहा? राजू आने के बाद क्यों आ रहा? इतने टाइम राजू नहीं था जब भी क्यों नहीं याद आया इनको? कब से कर रहे ये कब से कर रहे? अभी थोड़ी है ये घर के टाइम कर रहा, बोले झूठे, सरासर झूठे। बेग भी उसको बिठाया मैं, तू ये घर इंजीनियर आशा पर गए, मेरी भी सास लगती, उसको सामने पूछ लेना। मैं बोला तू क्यों कर रहा है? बोले मैं क्यों कर रहा? बोले ना भाई ये घर से मेरे को लेना है, ये जो सामने जो डॉक्यूमेंट्स बताया, इधर लाइट बिल पानी सब ना वो घर के नाम पे है, वो एड्रेस पे, उधर का इधर यूज कर रहा है, गवर्नमेंट को भी मिसगाइड कर रहा है। वो लोग आके सर्वे करने तो वो घर का एड्रेस है, वो लीगल है, मीटर है, लीगल पानी है, इधर पे क्या है, किससे मिलेगा? बाथरूम की बात कर रहे हैं। बाथरूम वाले का जो भी डॉक्यूमेंट है, हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल का है ना बाथरूम का, ये पूरा वो घर के एड्रेस के ऊपर है। प्रॉब्लम वो है, ये बता नहीं पा रहे लोग, समझ? बेग चिल्ला रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब बेग को सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे, जो कर रहा ना मैं ओपन कर दूंगा वो भी, इसके बाद वो भी देख लो। बेग को कौन सपोर्ट कर रहा वो भी मैं बताता। इसको समझ में नहीं आया। राजू तो अभी राजू अंदर था तो कौन कर रहा था उसको? उतना तो अक्कल रहना चाहिए। राजू है तो राजू के पीछे लग गया। अबे तू बेग से लड़ ले, राजू से क्या लड़ेगा तू? कौन नहीं लग रहा हाँ, छोड़ दो, वही- नहीं, मोटे बॉडी में लगा उसको, तो व्हाट्सएप बंद बता रहा। मैं तो चाहता हूँ अचानक में, कल मैं बात किया था उससे, क्या कैसा है हेलो किया था, अचानक पूछूंगा तो अच्छा नहीं, उसको मालूम पड़े नहीं, बंद ही बता रहा, लग जाए तो हाय हेलो करे। वो बाहर है क्या? इंडिया के बाहर है क्या? इंडिया के बाहर है वो। हाँ तो फिर उन्होंने वाईफाई या नहीं, बोटिन पे बात हो जाएगी, लेकिन कैसे कल आदमी मेरे को तो खुल के बोला, मैं नाम बोल रहा हूँ। राजू अभी सवाल पूछना है। पूछो भाई पूछो। राजू भाई, शब्बीर भाई ने जो कहा है कि सोशली और पॉलिटिकली अब वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और 99% उन्होंने ये कहा कि आज के बाद ये मेरा आखिरी वीडियो है, और उन्होंने ये भी कहा कि 1% अगर लोगों ने कहा तो वो इलेक्शन के टाइम पे देखेंगे। आप इसको कैसे लेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अभी सबको बता रहा है कि मैं मर गया, फिर जिंदा हो गया। वो कुछ उसको नहीं रह सकता, दूसरा काम नहीं आता भाई। हम पॉलिटिशियन नहीं है, वो उसको लेकिन वही उन्होंने काम ये है। खुद एक्सेप्ट किया कि अरे मैं बोला, कभी जीता मैं नहीं, लगा इसलिए के चौथे नंबर पे आता हूँ। हाँ तो मैंने बोला ना, वो बोलने वाला कौन है? लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया आपकी बात। तो आता ही चौथे नंबर पे, तो चौथे पांचवे तो वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, वो तो लिस्ट में है। तुम, मैंने याद दिलाया, उनके घर में बैठ के 2 घंटा मैंने याद दिलाया, तो उनको बाहर आके गलतफहमी में बोल रहे, राजू को ठसा दिया, राजू मेरे पास सिलेंडर हो गया। गलतफहमी में मत रहे, वो बड़े बड़े को नहीं ठसता रहे। मैं तो तेरे को समझाने बैठा था कि तू पागल चले बंद कर, पैसे कमाने के काम कर, पैसा है तो इज्जत है, तो पैसा ऐसा कमाने नहीं बोला था मैंने, काम बोला था। जिसको भी सर लगता है ना इधर जो काम नहीं है, तो मेरे पास बहुत काम है पैसे कमाने के, दिखाता हूँ मैं। राजू भाई, चित्ता कैंप की जनता जो है एक मतलब एक आवाज उठा रही है अभी। जैसा कि एमएलए इलेक्शन था, नवाब भाई को जिताने के टाइम पे जो है लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमारा नेता नवाब मलिक, और नवाब भाई जो है अभी अंदर हो गए। ठीक है, अभी जो है राजू भाई का नाम भी जो है ऊपर आ रहा था कि राजू भाई कॉर्पोरेटर बनना चाहिए, लेकिन राजू भाई के राजू ऊपर भाई भी जो क्यों है बनना चाहिए? राजू भाई चोरी नहीं किया, लेकिन इसलिए राजू भाई के ऊपर भी जो है, राजू भाई के ऊपर भी बड़े बड़े केस लग गए, और राजू भाई को मतलब ऐसा लोगों का कहना है कि कभी भी राजू भाई अंदर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? हाँ। अरे इतने बड़े केस में कोई आता नहीं। 6 साल भाई मैं आया हूँ, मैं स्टेटमेंट दिया जब भी आके, पॉलिटिकल बहुत बड़ी लोग मेरे को अंदर करा पाए, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, तब आया मैं। इतना बड़ा चीज बोल रहा हूँ, कोर्ट में मैं बेल पे रह के, सामने वो लोग देखते नहीं क्या, सुनते नहीं क्या? और दूसरा- मेरे पेपर पे लिख के दिया ना जज के मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसको लाके क्यों डाले? मेरा ऑर्डर पढ़ लो कि उसमें ऑर्डर में क्या लिखा है। हाई कोर्ट का जज ऐसे लिख के दे देता क्या, इसके खिलाफ नहीं, इसको लाए क्यों, ऐसा पूछ दिया। लेकिन वो पूछाने के लिए मेरे को 19 महीने लग गए भाई। और दूसरा भी शब्बीर भाई है, शब्बीर भाई के बारे में भी लोग जो है एक दिल में चाहत रखते थे, लेकिन उसको भी जो है आपने जो है पूरा काम तमाम कर नहीं, दिया। तुमको भी समझा देता हाँ, हूँ। हाँ, शब्बीर भाई अकेला लड़ेगा ना, हाँ। अकेला लड़ेगा ना तो भी हारेगा। कैसा बोलो, पब्लिक नोटा दबा के आएगी। किधर हो भाई? चित्ता कैंप की अरे जनता कहाँ पब्लिक भाई जाएगी? क्या बोल रहा हूँ, हम लोग सब नहीं लड़ेंगे, खाली अकेला लड़ेगा तो भी नोटा जीतेगा। इधर दिमाग में रख लो भाई, सबको मालूम है नासूर है, कोई अपने घर, मैं सच बोला, तुम वोट देंगे क्या? नहीं, क्यों मुंडी लाए, क्यों नहीं बोले, क्यों दो ना शब्बीर भाई नहीं देंगे। तुम, मेरे को मालूम है, उसको जानकारी है। नहीं, कसाई के हाथ में छुरा दोगे क्या तो काटेगा ही ना। कैसी बात करते हो, खुद नहीं दोगे मेरे को बोलते हो। मेरे को मैं क्या बोल रहा, इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता हूँ तो हवा में नहीं ना, राजू सर पब्लिक में घूमता है ना,
मैं नहीं बोल रहा मैं जीतूंगा, मेरे को तो मेरे अल्लाह जिसको मेरे गांव का अच्छा करता है उसको जितावे। शबीर भाई करेगा तो शबीर भाई के लिए दुआ करेंगे, जीत जाए। ऐसा है कि अभी देखो नवाब भाई भी चले गए, राजू भाई का भी कुछ डामाडोल है। अरे राजू भाई का क्यों डामाडोल है? मैं आते साथ बोले थे कि अभी चले जाएगा तभी चलेगा, 7-8 महीना हो गया ना मेरे को, क्यों चले जाएगा भाई? शब्बीर भाई का भी ऐसा 15 साल नहीं गया था मैं, क्यों चले जाएगा? तो चिता गैंग की जनता अभी किसके ऊपर भरोसा करेंगे राजू भाई? अल्लाह पे करो भाई, अल्लाह पे करो। अल्लाह वो टाइम पे खड़ा कर देगा और लेके आ जाएगा जिसको कराने करेगा, किसी पे मत करो। राजू भाई मेरा एक आखिरी सवाल है, ये शबीर भाई से भी मैंने ये सवाल किया था कि आप दोनों की लड़ाई में, चीता कैंप में आप दोनों की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिवसेना और बीजेपी को फायदा हो। शिवसेना और बीजेपी, आप दोनों की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि चीता कैंप के इस बैटल में शिवसेना और बीजेपी को फायदा हो। इतने बड़े नहीं है भाई जिसके लिए आप इतना बोल रहे हो ना, डायरेक्टर साहब इतने बड़े नहीं है, उनके इतने वोट नहीं है कि उनके वो चीज में इतना हिल जाएगा, इतना नहीं। अमाउंट उठा के देख लो वो कितने वोट लेते हैं, कौन कितना लेता है वो देख लो, उसके बाद हिलता है कुछ भी, वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है हर चीज में। राजू भाई चीता कैंप वालों के लिए एक सवाल है आपसे। अब जैसे आपके घर पे एक लेटर आता है तो उसके बाद जब आप एक्शन में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका परला भारी भी नजर आता है और ऐसा लगता है कि ठीक है अब थोड़ा मामला शांत हो गया, मगर आगे या अभी से चीता कैंप में और भी बहुत सारे घर हैं जिनके ऊपर लेटर गिरते हैं, उनके लिए आप क्या सुनो ना भाई, मैं क्या उनको भी आप एक्सपोज करेंगे ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ ना, तुम मेरे बात पूरा सुने नहीं। इससे पहले सबको तुम इधर नहीं रहते थे क्या? चीता कैंप में रहते थे ना, मैं जब भी था, जीत के भी आए थे, हारा भी था, इधर कोई भी कंप्लेंट डालता था, कंप्लेंट बहुत कम चलता था मगर चलता था। सुनो ना, डालता था ना भी कोई, कौन सेटल करके देता था? राजू ही करके देता था कंप्लेंट। अब मैंने सब वापस लेने लगाया है। ये गलत पे मिलेगी तो पहले का डाल लो और निकालो, मेरे टाइम पे या मेरे से पहले भी ना, इधर सबकी कंप्लेंट मैं वापस लेने लगाता था। राजू भाई सरोना जितने कॉन्ट्रैक्टर उनको पूछ लो, कोई भी रहता मेरे को बोलता, मैं रुकवाता था जाके और मैं वापस लेने लगाता था, पैसा देवे कुछ भी, लेकिन और बोलता, धमकी भी साथ में देता था, मार खाने वाले काम मत करो, 1000-2000 चाहिए आगे लेगा। घर आदमी कैसा बनाता है, क्या बनाता है? कितने घर खरीदे तुम इतनी उम्र में? कितने खरीदे? टाइम लगता है ना। एक हम चलो कैसा भी करके हमारे पास घर है, जो आदमी बड़ी मुश्किल से घर ना पूरी जिंदगी करके घर करता भाई, उसमें उसके बच्चे, बीवी, भाई बहन सब रहते, वो एक चीज का तुम कंप्लेंट डाल देंगे, उसकी क्या जल्दी? वो पैसा देता है तुमको, लेकिन खुशी से देता है क्या? मेरा उसी के ऊपर तकलीफ है कि तुम लोग जो लेते ना ये पैसा, उस मेरे को गवारा नहीं करता। अल्लाह ना भाई, तुम जैसा मांगोगे ना वैसा देगा। मेहनत करके मांगोगे, चोरी करके मांगोगे, डाका डाल के, तुमको उतना ही देगा जितना तुम्हारे नसीब में अल्लाह लिख दिया है, उसको कम ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो चीता कैंप वाले को मतलब बेफिक्र हो जाना चाहिए, अगर घर पे लेटर गिर रहा है तो राजू भाई से जरूर कांटेक्ट करें। क्यों? पहले भी मैं करके देता। पूछो ना भाई, पूरे कॉन्ट्रैक्टर को बिठाओ, पूछो क्या बोल के। और ये लोग ये बताया ना मैं कि फॉरेस्ट की जगह बोल के ये लोग जो कर रहे थे, ये लोग ने अनिराटो के इधर पे दावत दिए थे पूरे एजेंट लोग को, उधर बना रहे बेच के दो बोल के। ये सब पूछ लेना दावत दिए क्या? पूरे एजेंट लोग मिलेंगे ना, काय के लिए दावत दिए थे भाई लोग ने? डायरेक्टर ने क्या कंपनी में काम के लिए दावत दिया था? एजेंट लोग को क्यों दावत देता है? समझे? उधर जो पहाड़ के नीचे जगह है ना भाई, वो पूरे काट के ये लोग बनाने वाले थे, उसमें ये लोग आपस में एक इसमें काम में क्यों आ रहा है कि मैं कंप्लीट डालूंगा, मेरे को साथ में लो फ्री में। भाई मैं सोशल इनकम पूछ रहा हूँ तो नहीं मालूम है, तभी पूछ रहा हूँ, इतना चिल्ला के बता दो। राजू भाई आखिरी सवाल, ये तो पूछता, उसका जवाब तो तुम लोग मांगते नहीं। कल पूछे नहीं कौन सी कंपनी है भाई, सर अभी तो ये पूछ रहा हूँ, कल पूछ लो ना कंपनी कौन सी, नेट पे डाल के चेक कर लेना, नाम मिलती है क्या कंपनी, वो आपको भी बताएंगे। हाँ बताना ना भाई, आपको मैं पूछ रहा, मेरा तो हक बनता है ना पूछना बताने के लिए। अच्छा चलो। राजू भाई चीता कैंप के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है भाई, डायरेक्टर साहब का बोलो। चीता कैंप के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको घर बनाने से फायदा होता है, वो घर बना के काम करें क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है, और उनके अगेंस्ट भी बहुत सारे चीता कैंप में ऐसे लोग हैं जो उनको सताते हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं, वो कहाँ जाए? मेरे पास ही आया ना भाई, मैं करके देता हूँ। अरे इससे पहले भी जब राजू भाई इधर था तो तुम लोग कहाँ थे? ये सब कंप्लेंट मैं ही वापस लेने लगाता था और नहीं कर, इधर कोई नहीं करता था। कैसा बाहर के लोग आते थे, अपने इधर कोई नहीं आते थे, बंद कर दिए थे आना। जो भी मालूम है राजू भाई उधर नहीं डालने देता। बीएमसी में जैसा पढ़ता था ना, कंप्लेंट डालते थे, उस पर नाम और नंबर रहता था, मैं लेके बात करके खत्म कराता था। मेरे गांव के लिए मैं मदद के लिए आधी रात को खड़ा हूँ, एम्बुलेंस से पहला मैं आऊंगा बोला स्टेज पे और आता हूँ। अगर बीएमसी ऑफिसर अगर पैसा मांगता है तो तब ये आए ना सपोर्ट की बात लेने, सपोर्ट के लिए राजू भाई एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। तो भी मेरे को बोलो ना भाई, बहुत से जगह पे पहला हुआ पैसा, वो घर वाले लोग के पास पैसा नहीं कर दिए क्या? नहीं बता रहा हूँ, नहीं पूछ लो, जिधर जो लगेगा ना मैं उधर भी सेटल करके देता हूँ बहुत सी जगह। मैं कहा मना थोड़ी कर रहा हूँ, पूछो और कुछ पूछने का पूछो, सबका जवाब। राजू भाई लास्ट सवाल है, एंड
कैसा होगा इसका? किसका? जो भी चीज चल ये जो रही है जंग चीता चालू है, कैंप में, शॉर्ट आउट शॉर्ट कैसा आउट कैसा होगा चीता कैंप में? मतलब देखो, कैसा है कि जो चीज है या तो तुम बोले ना माफ करना है, माफ कब कर दे? एक्सेप्ट करो, हाँ किया, आइंदा ये गलती नहीं करूंगा, उसको बोलते माफी दिया। मेरा मैं थोड़ी हूँ, मैं माफ करने के साथ हूँ, अल्लाह माफ करने के साथ। तुम झूठ नहीं बोलने का कि नहीं मैं ऐसा ये नहीं खाता, मैं हराम नहीं खाता, ये नहीं खाता। अरे भाई पब्लिक मुंह से बोलिए घर का राशन देता था मैं, क्या बोलिए, दूंगा, सबूत दूंगा कि इसके घर का राशन मैं देता था, ऐसा बोल रहा है, मैं चलाता था इसका राशन, ऐसा बोल सकता क्या बिना दिए आदमी? नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये सब मेरे पास है, सब मेरे पास है, दूंगा, पूछ लो, 2 दिन बाद सब दूंगा तुमको। मैं तो फिर जितना इसके बाद बोल रहा मतलब 2 दिन बाद हूँ, अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं फेस कर सकता हूँ क्या पब्लिक को? झूठ बोल रहा राजू भाई कैमरे पे। 2 दिन बाद मतलब और खुलासे होंगे? हाँ मैं देता हूँ ना, अभी इसमें अभी रिया का आएगा ना, देखो राजू भाई, या तो चुप हो जाए, एक्सेप्ट कर ले। उन्होंने तो नहीं, बोला उन्होंने कि तो बोला आप- कि लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि Last ये मेरा लास्ट interview, इंटरव्यू है, इसके इसके बाद बाद कोई इंटरव्यू सोशली और पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं चाहिए पब्लिक के सामने, तुम लोगों के सामने एक्सेप्ट कर ले, हमारे पास बोल देगा क्या किया, छोड़ देते, चलो एक्सेप्ट करना चाहिए कि माफ कर दो, हमारे से गलती हुई, आइंदा नहीं होगी, नहीं तो केस होएंगे, केस करेंगे। राजू ने बोला है, वो भी तुमको सुनने मिलेगा, पब्लिक 10-20 हज़ार खर्चा करेगी, राजू 10 लाख खर्चा करेगा, लेकिन सच्चाई सामने लाएगा। अगर तुमने खाया तो केस बनेगा और बनवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमको मैं पहले भाई आते साथ बोला 4 महीने पहले कि मैं काम कर रहा, भाई तकलीफ है तो बोल दो, तो मेरे साथ तो नहीं करना चाहिए, तो मेरे को क्यों उंगली की है? कोई भी आज भी जितनी जगह है जिससे भी मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को उंगली करे तो मैं करता हूँ ना, नहीं तो मेरा क्या है पड़े। मेरे को तुम देखते थे भाई उधर घूमता था ज़्यादा अच्छे मेरे को देखे अभी आए जब से मेरे को काम ऑफिस भाई, मैं मेरे काम में रहता हूँ, क्योंकि 2 साल रह के आया भाई, 2 साल बैठ के खा ले घर वाले, 2 साल आदमी बैठने का मेरे हिसाब से 20 साल पीछे गया, तो पहले घर वर देखूँ, नहीं काम वाम करूँ, मेरे बच्चे भी लोग पढ़ाई है, मैं इसके लिए मैं साइलेंट, मेरे को उंगली मत करो, मैं पहले इसके मेरे का छोटा हो जा रहा था क्या, मेरे को क्या जरूरत थी पूछ के काम करने की? कल का दिन बोलेगा भाई मैं मालूम नहीं था, इस्माइल का समझ के डाल दे, क्योंकि पहले एक टाइम अनिल राठौड़ का बोल के मेरे को बोला, मतलब मेरा था, तुमको मालूम रहेगा शबीर भाई किया ऐसा, अरे भाई मेरे को नहीं, मैं अनिल का समझ के डाला, कभी अभी नहीं, आज से कभी 6 साल 7 साल के बाद पहले की बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करने का ना भाई, झूठ नहीं बोलने का। अभी तुम कैमरे में भी झूठ बोल रहे, ये झूठ की वजह से आया, मैं 20,000 रुपये गया, अभी फिर मेरे को वापस जाने का, मैं तो आ रहा नहीं था, मैं बोल दिया चौकी में कि मैं नहीं हूँ भाई, 4 तारीख से बोला नहीं आऊँगा, मैंने देखा तो मेरे को हजम नहीं हुआ, इतना इमोशनल कार्ड खेल रहे, संन्यास ले लिए, ये लिए, ये कोई संन्यास नहीं ले सकता, लिख के दूँ क्या पेपर पे? ये पहली टाइम हार गया ना भाई, रो रहा था घर में, माहित बोला, मैं जब भी बात नहीं कर रहे थे, जब भी इलेक्शन हुआ तो सब बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में सब दुश्मन हो जाते, मैं खुद इसके घर पे जाके रो रहा था, समझाया, तो मेरे को रोते रोते बोल रहा था मेरा आखिरी इलेक्शन था, अरे मतलब छोड़ा ऐसे, फिर आएगा फिर तुम लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, लड़ा क्या नहीं लड़ा, ये बोलते हार जाएगा तो ऐसी मेरा आखिरी इलेक्शन था, पूरा ये हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, फिर वही करना है, फिर वही करने का। लेकिन राजू भाई इस दफा मीडिया के सामने आके उन्होंने इस चीज को कबूला है कि ये इस दफा जो है मैं क्विट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नहीं करेगा, अब ये भी तो देख लो, पहले मेरे सामने बोला ना आदमी कि मेरा लास्ट है, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, अरे मतलब तुम लड़ेंगे, रोते रहे, मतलब रोना जो औरत है क्या तुम, इलेक्शन हार गए तो लड़ गए, अपनी थोड़ी जिंदगी चले गई, मैं भी तो हारा था, तो क्या अपन रोने का क्या? जिसका काम धंधा है ना वो उसको तकलीफ होगी, क्या खाऊंगा कहाँ से? पेट पे लात पड़ेगी तो कोई भी रोएगा ना, पेट पे लात पड़ गई थी भाई, बहुत जानकारी, मैं इसके लिए जिधर इधर दिखे सबको बहुत जानकारी, मेरे को जानकारी नहीं है और मेरे को चाहिए भी नहीं वैसी, मैं गांव के फायदे के लिए काम कर सकता तो अल्लाह मेरे को जिताना मैं पहले बोलता हूँ, नहीं तो मेरे को नहीं लड़ने का है, खत्म हो गया। मैं तो कमाई तो ये खाता नहीं, हराम बोलता है स्टेज पे, थोड़ी वो पैसा खा जाऊंगा फिर मैं, अल्लाह मेरे को जितना नसीब में, मेरा यकीदा बहुत मजबूत है कि मेरे को जितना नसीब मेरे अल्लाह उतना ही देगा, ना कम कर सकता ना कोई ज़्यादा कर सकता मेरा। राजू भाई शब्बीर भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं भाई, कबूल करो और ख़त्म करो, बस मैं तो शुक्रिया। समझ लिया। शुक्रिया।